गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी चैनल नोटिफिकेशन 24 आवर्स और उसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक आज अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर यहां पर आप देखें कि 17 मार्च आर्ट्स स्ट्रीम का आखिरी पेपर है जो कि है एजुकेशन का, और उसी एजुकेशन पेपर के लिए मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कम से कम 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 50 to 60% आपको इस पेपर में से आ सकता है। अगर आप इतना ही पढ़ कर जाएंगे कम से कम 50 से 60% आप वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जेके बॉस 2025 क्लास 12 एजुकेशन सब्जेक्ट, या यूँ कह सकते हैं कि पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ही चैप्टर जिसका नाम है करिकुलम। करिकुलम चैप्टर में आपको आते हैं 10 मार्क्स। इसमें एक सवाल आता है, मतलब कि 6 मार्क्स का कभी आएगा, कभी 5 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक आ सकता है और एक दो ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का ये मतलब कि पूरा चैप्टर जो है इसके 10 मार्क्स पेपर में आते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि इसका पहला क्वेश्चन अगर आप नज़र डालें, व्हाट इज़ अ करिकुलम, एक्सप्लेन इट्स मेजर कंपोनेंट्स, ये सवाल पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। जो दूसरा सवाल इसमें, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और तीसरा सवाल जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ कर एक करिकुलम पढ़ के जाएंगे ना तो उसमें तीनों सवाल निकल सकते हैं आराम से। जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम है को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये चैप्टर है, इसके भी आपको 10 मार्क्स का पेपर में 10 मार्क्स आते हैं इसके भी, ये देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन इसका, डिफाइन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। जो दूसरा सवाल है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, गिव एग्जांपल्स। ये भी अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो टॉपिक होता है ना वही पढ़ के जाएंगे ना और थोड़ी एग्जांपल पढ़ के जाएंगे। और जो डिफिनेशन होती है ना वो मैं आपको कहना भूल गया कि करिकुलम में जो डिफिनेशन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, टैगोर हो गए या रोस हो गए, इनकी 2-3 डिफिनेशन पढ़ कर जाना, कभी कभार पूछा जा सकता है। और इसमें जो तीसरा सवाल है हमारा, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। ये हो गया तीसरा सवाल। जो अब तीसरा चैप्टर है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन J&K। ये है ना, मतलब कि जो तीसरा चैप्टर है इसके भी आपको आते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन, पेपर में 10 मार्क्स आते हैं इसके भी। लेकिन मोस्ट ऑफ इसके क्या होता है कि इसको पैसे ही पूछी जाती है आपको वहाँ से। ये भी अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और अगर सवाल कभी कभार पूछा जाए तो 3 सवाल पढ़कर फिर भी जाइएगा। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड वन इज, व्हाट आर द मेजर एजुकेशन पॉलिसीज इन रिफॉर्म्स इन J&K। जो तीसरा सवाल है, डिस्कस द प्रेजेंट चैलेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 सवाल कम से कम पढ़ कर जाइए। और उसी के साथ साथ प्रिपेयर ये करना कि वहाँ पर आपको पैसे भी पूछी जा सकती है इस हवाले से और इस चैप्टर के हवाले से। जो चौथा चैप्टर है पॉपुलेशन एजुकेशन, ये इसका भी आपको आते हैं वहाँ पर 10 मार्क्स आते हैं इस पेपर में भी। ये देखिए आप, व्हाट इज़ पॉपुलेशन एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, पढ़ के अच्छे से जाना। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन सोसाइटी एंड एजुकेशन। जो तीसरा सवाल है इसका, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नंबर 1 पर आ गया है वर्ल्ड में एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से। ये इसको कंट्रोल करने के लिए जो सवाल पूछा गया है यहाँ पर, आप इस पर अच्छे से पढ़ कर जाने। यहाँ पर देखिए जो 5वां चैप्टर है हमारा एजुकेशनल थिंकर्स, इसमें क्या होता है 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगर आप ये पढ़ कर जाएंगे ना, एक्सप्लेन महात्मा गांधीज व्यू ऑन एजुकेशन, अगर ये पढ़ कर जाएंगे ना, जो पहला चैप्टर था हमारा करिकुलम, उसमें कभी कभार डिफिनेशन पूछी जा सकती है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो दूसरा है यहाँ पर, डिस्कस जॉन्स डेविस प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी। और तीसरा है, व्हाट आर रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। ये अच्छे से पढ़ कर जाएगा। जो चौथा या जो छठे नंबर पर चैप्टर है उसका नाम है स्टैटिक्स इन एजुकेशन। ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 6 मार्क्स का और एक 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, डिफाइन स्टैटिक्स इन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। एक यहाँ पर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। और एक दो यहाँ पर और है, वो मैं मेंशन करना भूल गया, वो आप देखिएगा कि मुझे पूरा याद नहीं कि वो क्या है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको, 1 मिनट। जो दो और थे ना वहाँ पर, एक था इसमें QUARTILE, क्वार्टाइल डिविएशन, ये आपको पढ़ के जाना है। और इसी के साथ साथ एक और जो मेथड है वो है स्टैंडर्ड, STANDER, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दो पढ़ कर जाइएगा। कभी कभार मीन, मीडियन और मोड ख़ास तौर पर नहीं पूछे जाते, मीन, स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल ये आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और इनकी जो फार्मूला होती है ना वो आप देख कर जाइएगा, बस इसमें ज़्यादा इतना ही आता है। और उसी के साथ आप इसका तीसरा जो सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इन एजुकेशनल रिसर्च। स्टैंडर्ड जो डिविएशन मैंने आपको अभी मेंशन करके बताई, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल रिसर्च में। जो 7वां चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए पहला सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा सवाल, हाउ डू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ये अगर आप थोड़ा सा चैप्टर जो होता है ना वहाँ पर थोड़े से टॉपिक पढ़ेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। 8वां जो चैप्टर है इसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें जैसे कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप इसको मतलब कि एज अ अच्छी तरह हेल्थी आप कैसे रह सकती हो, आप आपके तौर तरीके कैसे अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पर आप ये खुद भी लिख सकती हो। डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। What are the causes and symptoms of poor mental health in students? Discuss ways to maintain good mental health and hygiene. ये 3 सवाल भी पढ़ कर जाइएगा। जो 9वें नंबर पर जो चैप्टर है जिसका नाम है लर्निंग, इसके भी 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं 10 मार्क्स। एक्चुअली ना होता क्या है कि इसमें जो एजुकेशन चैप्टर मतलब कि एजुकेशन पेपर है ना, इसमें है 10 चैप्टर्स और हर चैप्टर के 10-10 मार्क्स होते हैं। क्योंकि इसमें आपको कम से कम होता क्या कि 10 चैप्टर है जैसे, उसमें 10 हर चैप्टर में 10-10 मार्क्स आपको मिलते हैं और आपको पास होते हैं 36 मार्क्स आउट ऑफ 100। कम से कम आपको इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और उसी के साथ साथ पैसेज आती है 2 10 मार्क्स की और सवाल आते हैं। इसमें देखिए, डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए पहला सवाल। दूसरा सवाल, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। तीसरा सवाल, हाउ डज मोटिवेशन अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। इस बार चांस है कि ये सवाल आ सकता है। 10वां जो चैप्टर है और आखिरी चैप्टर है ये, एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। पहला सवाल है इसका जो है, डिफाइन एडजस्टमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। ये सवाल आ सकता है। व्हाट आर द काजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट इन स्टूडेंट्स। ये भी आ सकता है क्योंकि इसके भी बहुत चांसेस होते हैं। हाउ कैन टीचर्स हेल्प स्टूडेंट विथ एडजस्टमेंट इशूज़। अगर आप पहला सवाल पढ़ कर जाएंगे ना तो ये आखिरी वाला सवाल आप खुद भी कर सकते हैं। ये थे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एजुकेशन पेपर आने वाला है। अगर आप इनको पढ़ के जाए कम से कम आप इसको 50 से लेकर 60% का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर फिर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो तो मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको कुछ थ्योरी पढ़ के जानी है अपने से ही, जो मैंने यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पेपर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।